अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है। अच्छा, नवंबर से जॉब हायरिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है दुबई में। तो बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त जो कि कोशिश में हैं आने की, तो चंद एक टिप्स हैं जो उनके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ। सबसे पहले अगर तो आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास कोई डिग्री है तो उसको प्लीज़ अटेस्ट करवा के लेके आइएगा। टेस्ट 3 डिपार्टमेंट से करवाई जाती है, HEC से, फॉरेन अफेयर से और यूए एम्बेसी से। और फिर यहाँ पे जब आप दुबई में तशरीफ़ ले आएंगे तो यहाँ पे फॉरेन अफेयर ऑफिस यूएई का जो है वहाँ से करवानी होती है। जल्दी जल्दी में ये कोशिश ना कीजिएगा कि चूँकि मेरा वीज़ा आ गया तो मैं जल्दी से निकल जाऊँ और टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे आके अक्सर आपकी डिग्री अटेस्ट ना होने की वजह से फिर जॉब भी हाथ से चली जाती है, तो बेहतर नहीं है। तो बेटर इट इज़ कि आप वहाँ से अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा के लें, वहाँ पे सस्ता काम भी। और अगर यहाँ पे अटेस्ट करवाने भी जाएंगे ना तो अच्छे खासे चार्जेस हैं। ज़ाहिर बात है, जो एजेंट आपसे ये डॉक्यूमेंट पकड़ेगा तो उसने अपनी फ़ीस भी चार्ज करनी है और फिर वो जो कोरियर के चार्जेस हैं वो भी अप्लाई होंगे। तो कोशिश करें, सबसे पहली बात डिग्री अटेस्ट करवा करें। दूसरी बात, ये फ्रेशर की मार्केट नहीं है। तो कोई भी फ्रेशर अगर ये बात सोच रहा है कि अगर वो आ जाएगा तो उसे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, वो थोड़े पैसों पे भी गुजारा कर लेगा, तो सर पहले फ्रेशर की मार्केट नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है इसी इंटर्नशिप की बेस पे, तो वो इतने थोड़े पैसे होंगे कि आपको गुजारा नहीं होगा। कैसे आप मैनेज करेंगे अपनी अकोमोडेशन को, कैसे खाने पीने को मैनेज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे मैनेज करेंगे? पाकिस्तान में अगर आप इंटर्नशिप करते हैं ना तो आपको थोड़े से थोड़े पैसे भी मिल रहे हो ना तो आपका काम चल निकलता है। उसकी रीज़न ये है कि आपने घर पे खाना है, घर पे रहना है, सिर्फ पेट्रोल की कंजम्पशन है आने जाने का, जो आपको पैसे चाहिए होते हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इवन पानी भी ख़रीद के पीना है, तो फिर किस तरह से गुजारा होगा? तो फ्रेशर थोड़ा वेट करें, अपने होम ग्राउंड में, अपनी होम कंट्री पे प्रैक्टिस करें और साल बाद आ जाएं। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस ले चुके हुए हैं, और थर्डली जो चीज़ है वो ये है, एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा सारी अपनी सीवीज़ के प्रिंट आउट ले जाओ। वहाँ पे प्रिंट आउट बड़ा महंगा है, 1 दिरहम का एक प्रिंट आउट मिलता है या 50 फिल्स का आपको एक प्रिंट आउट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सारे प्रिंट आउट लाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि समटाइम आपकी सीवी जो आपने अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से बनाई होती है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो अगर आपने इतने ज़्यादा सारे प्रिंट आउट लिए हैं तो उसने आपकी बैग की जगह भी घेर ली है, स्पेस भी घेर ली है। और आपको पता है कि पिछले दिनों से जैसे एयरब्लू ने एक काम किया है कि आपका हैंड कैरी ही, आपका लैपटॉप का बैग और हैंड कैरी एक ही चीज़ है, तो आपका ऑफ कोर्स केजी भी कम हो गए हैं। तो इतनी वहाँ से बड़ी तादाद में जब आप सीवीज़ के प्रिंट आउट लेके आएंगे, वो 2-4 केजी अगर आपका ले गया तो आपको फ़ायदा नहीं है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इस सीवीज़ में जो बात है वो इस तरह से है कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन आपसे डोर टू डोर जाएँ, आप अपने जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। लेकिन यहाँ पे मामला इस तरह से है कि लोग अपनी वेबसाइट पे अपनी सीवी मंगवाते हैं, और जो HR कंपनियाँ उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना के साथ साथ अपनी ऐप्स बना ली हुई हैं। तो आपने उनकी ऐप पे जाके अपनी सीवी को अपलोड करना होता है, तो देन फिर वो आपको कॉल करते हैं। तो ज़्यादा सारे प्रिंट आउट लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप आएंगे, अगर कुछ आपसे गलतियाँ हो चुकी हैं सीवी में, आप वो सीखेंगे तो सीवी बिल्कुल रिवाइज़ हो जाएगी। तो फिर आपको नए प्रिंट आउट लेने हैं। तो इस वजह से वेट करें, वहाँ से इतनी ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ लैपटॉप ज़रूर लेकर आएँ। बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो पढ़ी लिखी जॉब्स के लिए अप्लाई करने आते हैं, वो गलती करते हैं, लैपटॉप भी नहीं लेके आते। तो वो इंटरनेट कैफ़े में बैठे अपनी सीवीज़ को उसको अल्टर कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आईफ़ोन ख़रीदने की बजाय आप एक छोटा सा लैपटॉप ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आप शाम में, सुबह में, जिस टाइम पे भी आप उसको ईज़िली अप्लाई कर सकें। और रहाइश आपकी कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि अपने किसी कज़न शज़न के साथ नहीं रहना। वो पता नहीं अलैन रह रहा है, अजमान रह रहा है, शारजा रह रहा है। अगर आपने दुबई में मौजूद हैं तो ज़्यादातर आप यहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर आपको ट्रैवलिंग के बहुत मसले मसाइल रहेंगे। तो रहाइश को बड़े अच्छी तरीके से चूज़ करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। जितनी मैं गाइडेंस कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। कोशिश करूँगा टिकटॉक पे आके लाइव सेशन भी कर लूँ। तो इजाज़त दें, एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा अभी हायरिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो अपने पाकिस्तानी दोस्तों को थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।